हेलो बच्चों। हिंदी व्याकरण की आज की ऑनलाइन क्लास में मैं राकेश सर एक महत्वपूर्ण और नया प्रकरण वर्ण संयोग को लेकर आप सबके बीच में चर्चा करने के लिए उपस्थित हूँ। बच्चों, मुझे पूर्ण आशा और विश्वास है कि आज की यह क्लास आपको बहुत पसंद आएगी। आप इससे बहुत आसानी के साथ सीखेंगे, अतः इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि हमारा प्रकरण क्या है। प्रकरण है वर्ण संयोग। वर्ण संयोग किसे कहते हैं? देखिए, दो शब्द आपको दिखाई दे रहा है, पहला है वर्ण और दूसरा है संयोग। तो वर्ण का अर्थ होता है जिसे हम लोग कहते हैं वर्ण या अक्षर, और संयोग का अर्थ होता है मेल। दोनों का अर्थ क्या हुआ? वर्ण संयोग, अर्थात वर्णों का परस्पर मेल ही वर्ण संयोग है। लेकिन ध्यान रखिएगा, वर्णों को मेल को तो हम लोगों ने संधि में पढ़ा है कि वर्णों को मेल को संधि कहते हैं। तो वर्णों का मेल संयोग से क्या आशय है? देखिए बच्चों, जब वर्णों के मेल से कोई परिवर्तन होता है, अर्थात परिवर्तन सहित मेल हो, तो उसे हम लोग संधि कहेंगे। लेकिन परिवर्तन रहित मेल हो, अर्थात कोई परिवर्तन ना हो, कोई विकार ना हो, तो ऐसे मेल को हम लोग वर्ण संयोग कहते हैं। अर्थात जब दो वर्ण क्या करें, पास पास आ जाएं और उनमें क्या हो जाए, कोई विकार ना हो, तो उसे हम लोग वर्ण संयोग कहते हैं। किसको? जब कोई दो या दो से अधिक वर्ण कहाँ पास पास आ जाएं और उनमें कोई विकार ना हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? वर्ण संयोग कहते हैं। और वर्ण अगर पास पास आ जाए, उनमें विकार हो जाए, तो उसे हम लोग संधि कहते हैं। हम लोग संधि पढ़ चुके हैं। तो अब वर्ण जब पास पास आएंगे तो उनका मेल कैसे होता है, इसको हम लोग जानेंगे। देखिए बच्चों, वर्ण व्यंजन वर्णों में के अंत में जिनमें खड़ी पाई होती है, ऐसे वर्णों का जब मेल किसी अन्य वर्ण के साथ होता है, तो जो खड़ी पाई होती है उसी पाई को हम लोग हटा देते हैं। जैसे आपको एक उदाहरण दिखाई दे रहा होगा, कौन कौन से वर्ण, खा ग घ चा आदि, आप इसको स्क्रीन पर देख सकते हैं। ऐसे वर्ण क्या होते हैं, जब किसी आगे वाले वर्ण से मिलते हैं तो इनकी पाई को हटा दिया जाता है। जैसे आप देख रहे होंगे, आपको एक शब्द दिखाई दे रहा है ना, आ ग अ ड़ या और आ। इसमें ड़ा वर्ण जो किसके साथ, या के साथ जब जुड़ रहा है, तो इसी ड़ा की जो पाई होती है, उस पाई को, इस पाई को हटा दिया जाता है और ड़ा का इस रूप में लिखा जाता है। इसी प्रकार से आपने देखा गा, तो गा का भी क्या किया गया, पाई को हटा दिया गया और आधा गा हो जाता है। इसी प्रकार से एक सत्य शब्द है, तो सत्य शब्द में किसको, ता की पाई को हटा दिया गया, आधा ता लिखा जाता है। कहने का आशय क्या है कि व्यंजन के अंत में अगर खड़ी पाई हो या खड़ी रेखा हो, तो जब किसी वर्ण से संयोग करेगा तो उस खड़ी पाई या रेखा को हटा दिया जाता है। दूसरा, बिना पाई का हो, अगर इसमें कुछ पाई ही ना हो और ऐसा वर्ण संयोग हो, तब क्या होता है? तो कह रहे हैं दो कंडीशन होती है। तो ऐसे में क्या होता है, जो वर्ण संयोग करता है, जैसे दा संयोग कर रहा है किसके, वा के साथ, क्या कर रहा है, तो क्या होता है कि जो वर्ण संयोग करेगा ये वर्ण नीचे रहेगा और दूसरा वर्ण क्या करता है, इसके ऊपर आ जाता है। अर्थात दा क्या है, द अर्ध है और वाह है जिसमें मिल रहा है वो पूर्ण है। तो जिस वर्ण के ऊपर कोई वर्ण लग रहा है, तो जो वर्ण ऊपर होता है वो वर्ण पूरा होता है, और जिस पर लगता है वो वर्ण क्या होता है, अर्ध होता है। जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पे क्या आपको दिख रहा है, द्वारा। तो द्वारा में क्या है, दा अर्ध है, वा पूरा है। दूसरा चिन्ह आप देख रहे होंगे ना, चिन्ह, इसमें क्या है, हा आधा है और ना पूरा है। यानी कि हा में ना तो लगा है लेकिन ना क्या है, पूर्ण है। यहाँ पे दा में वा लगा है लेकिन वाह पूर्ण है। अर्थात क्या होता है, जब किसी वर्ण के ऊपर कोई वर्ण आके स्थापित होता है तो उस वर्ण को आधा कर देता है और स्वयं को पूर्ण रहता है। क्लियर? दूसरी चीज क्या कह रहे हैं, का और फा का जब मेल होता है, तो का जो ये होता है नुकीला वाला भाग, टेढ़ा वाला भाग, इस प्रकार से लिखा जाता है। फा का नुकीला भाग कट जाता है और इस प्रकार से लिखा जाता है। जैसे आप देख सकते हैं, अक्ल और कोफ्त। ठीक है ना? इसी प्रकार से जब संयुक्त वर्णों का मेल होता है तो उसमें क्या होता है, उसको देख सकते हैं। आपको एक वर्ण मिलता है छ, छा की चर्चा हमने की थी ना, आधा का होता है और सा होता है। और सा को भी अगर आप निकालेंगे तो इस सा में भी आ है। इसमें क्या होता है ना, दो व्यंजन और एक स्वर होता है, इसीलिए इसको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ज्ञा, ज्ञा का भी आप देखेंगे आधा ज्ञा और या। आप त्रा को देखेंगे आधा ता और रा। आप स्रा को देखेंगे तो क्या होगा, आधा सा और रा होता है।
इस प्रकार से ये संयुक्त व्यंजन है, इनके मेल को हम लोग जाने। सरा कैसे बनेगा, जा कैसे, ज्ञा कैसे बनेगा, त्रा कैसे बनेगा और सरा कैसे बनेगा। ठीक है ना। आगे देखें, रा व्यंजन का विभिन्न वर्णों के साथ कैसे संयोग होता है, कैसे मेल होता है, इसकी स्थिति के बारे में थोड़ा सा हम लोग प्रकाश डालेंगे। देखिए, रा वर्ण के पूर्व कोई स्वर रहित वर्ण हो, यानी कि कोई ऐसा वर्ण हो जिसमें स्वर ना हो। अगर स्वर ना है तो क्या हो जाता है, रा के पूर्व कोई स्वर रहित व्यंजन हो तो रा क्या करता है, जिसके पैर पे लगता है, जिसके पैर पे लगता है उस वर्ण को क्या कर देता है, आधा कर देता है और स्वयं को पूर्ण हो जाता है। जिसके पैर पे लगता है उसको आधा कर देता है और स्वयं को पूर्ण हो जाता है। तो इस प्रकार के जो रा के मेल को हम लोग पदेन रा भी कहते हैं, है ना। पदेन, जैसे देखिए आपको चा और का, तो का के पैर पे रा गिरा है तो का को आधा कर दिया और स्वयं को पूरा होता है, हम लोग उच्चारण करते हैं चक्र। ठीक है ना। इसी प्रकार से दूसरा आप देखते होंगे क्रम, तो काम के पैर में लगा है, का को आधा कर दिया और स्वयं को पूर्ण हो जाता है क्रम। दूसरा रा का मेल, रा का मेल जब किसके साथ, स्वर सहित वाले वर्ण के साथ होता है। अर्थात मान लीजिए वा में लगा है तो क्या होता है, वा के ऊपर लगता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, रेफ रा कहते हैं। बच्चे इसको क्या कहते हैं, चुरकी वाला रा या शिखा वाला रा, इसे चोटी वाला रा या अर्धवृत्त वाला रा हम लोग इसको कहते हैं। ये क्या होता है, जिस वर्ण पर लिखा जाता है उसके पहले पढ़ा जाता है, जिस वर्ण पे लगता है उसके पहले पढ़ा जाता है। जैसे आपको दिखाई दे रहा पर्वत, तो पर्वत है ना, तो कहाँ पे लगा है, वहाँ पे लगा है, लेकिन पढ़ा कहाँ पे जाएगा, इसके पहले पढ़ा जाएगा, पर्वत होता है ना। और ये क्या होता है, ये अर्धरा का उच्चारण कराता है, अर्धरा का बोध करता है। ठीक है ना। तो जिस वर्ण पर लगता है उसके पहले पढ़ा जाता है। दूसरा है मर्म, तो मर्म है तो क्या करेगा, म आधा रा और मा, ये कंडीशन है। आपका आशीर्वाद है तो आशीर वो किस पे लगा है, वहाँ पे लगा है, तो अर्ध रा है और पढ़ा जाता है सा के बाद, है ना। जिस वर्ण पे लगता है उसके पहले पढ़ा जाता है। इस रा को रेफ रा हम लोग कहते हैं, चुरकी वाला रा कहा जाता है, शिखा वाला रा कहा जाता है या अर्धवृत्त वाला रा कहा जाता है। अगला देखें, जिसे हम लोग टा और डा के साथ अगर रा का मेल होता है तो कहाँ जुड़ता है, आपको अर्ध टा दिखाई दे रहा है ये, और इसी में अगर रा लगेगा तो छोटा सा इसके बगल में विपरीत साइड में इस प्रकार से लग जाता है और हो जाता है ट्रा और का। ये क्या है, अर्ध रा का रूप है और पढ़ा जाता है ट्रक। इसी प्रकार से डा आधा है, उसमें रा लग गया तो हो गया ड्रम, है ना, ड्रामा, ट्रेन, ट्रक आदि। और रा का मेल अगर सा के साथ होता है तो क्या होता है, देखें ये सा है और सा में अगर रा मिलता है तो आप इसके पहले पढ़ चुके हैं, सरा हो जाता है। ठीक है ना। और अगर रा का मेल इस सा में होता है, दंत सा में होता है तो इस प्रकार से हो जाता है। और अगर रा का मेल ता में हो जाता है तो इस प्रकार से होता है, पदेन रा होता है और उस वर्ण को आधा कर देता है और स्वयं को पूर्ण रहता है। अगला देखें, री अगर किसी वर्ण के साथ जुड़ती है तो क्या कंडीशन बनती है, यानी कि री का योग अगर सा के साथ हो रहा है, सा है इसमें किसकी मात्रा लग रही है, री की मात्रा लग रही है, तो इस प्रकार से हो जाता है श्री, है ना। अब देखें, स्थानीय प्रभाव के कारण हम लोग एक शब्द है इसका उच्चारण गलत पढ़ते हैं। ये क्या है, दा है, और इसका उच्चारण धा के रूप में पढ़ा जाता है। इसकी बनावट किस प्रकार से, आधा दा है और इसी दा में या है, आधा दा और इसी दा में क्या है, या है, इसको दा पढ़ा जाता है। जैसे आप क्या करते हैं, विद्यालय पढ़ते हैं, ये शुद्ध है। अब ये विद्यालय अशुद्ध होता है। और अगला है बलाघात। बलाघात का मतलब क्या होता है, जब शब्द या वाक्य बोलते समय अर्थ या उच्चारण की स्पष्टता के लिए जब हम किसी अक्षर पर विशेष बल देते हैं, जोर देते हैं या दाब देते हैं तो उस स्थिति को हम लोग बलाघात या स्वराघात कहते हैं। अब बलाघात निम्न स्थितियों में होता है। पहली स्थिति क्या है कि संयुक्त व्यंजन से पूर्व अगर कोई
वर्ण है तो उस वर्ण पर बलाघात होगा। किस पर? संयुक्त व्यंजन से पूर्व। और संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं? छ है, त्र है, ज्ञ है और स्र है। इनसे पूर्व अगर कोई वर्ण है किसी शब्द में तो उस वर्ण पर क्या होगा? बलाघात होता है। जैसे आपको एक शब्द दिख रहा है छत्र, तो छत्र में किस पर बलाघात होगा? छा पर होगा, क्योंकि संयुक्त से पूर्ण है। दूसरा आपको एक शब्द मिलता है पक्का। पक्का में क्या है? द्वित्व है। द्वित्व व्यंजन के पूर्व जो वर्ण होगा उस वर्ण में भी क्या होता है? बलाघात होता है। अब ये द्वित्व व्यंजन क्या है हमने चर्चा भी की है और यहाँ भी मैं चर्चा कर दे रहा हूँ। द्वित्व व्यंजन का मतलब होता है कि कोई वर्ण एक बार स्वर रहित हो, अर्थात इसमें स्वर नहीं है, निकल गया है, और दूसरी बार स्वर सहित हो, तो उसे हम लोग कहते हैं द्वित्व व्यंजन। जैसे पक्का हो गया, आपका बच्चा हो गया, कच्चा हो गया, आदि शब्द क्या होते हैं? स्वर रहित और स्वर सहित आने के कारण वे द्वित्व व्यंजन होते हैं। इंद्र, इंद्र भी आपका है, संयुक्त व्यंजन है। इस कारण से इंद्र पर क्या है? इंद्र में ई पर बलाघात या स्वराघात पड़ता है। दूसरा है कि जब किसी शब्द के अंत में या मध्य में आ वर्ण हो और उसका पूर्ण उच्चारण ना हो तो क्या होता है? जो बाद वाला अक्षर है उस पर जोर पड़ता है। जैसे कर, कर में का में आ है तो रा पर जोर पड़ता है। पर है और चलना है तो अंत वाले वर्ण पर क्या पड़ रहा है? बलाघात या स्वराघात हो रहा है। और तीसरा है विसर्ग। विसर्ग से पूर्व जो वर्ण होता है उस पर स्वराघात होता है या बलाघात होता है। जैसे आपको एक शब्द दिख रहा हो अतः, तो ता पर बलाघात पड़ेगा। दुख है तो दा पर आपको बलाघात पड़ेगा। निसंदेह है तो नी पर आपको बलाघात या स्वराघात दिखाई देगा। अगला है ई, उ या री हो तो जिस व्यंजन या स्वर से पहले बोला जाता है उस बल पर थोड़ा सा बलाघात लगता है। जैसे आपको एक शब्द यहाँ पे दिख रहा होगा अतिथि, तो अतिथि में क्या है? टी अथि है, इसलिए पहले वाले वर्ड पर हल्का लग रहा है ना। और अगला है बलाघात या स्वराघात का वर्गीकरण दो आधार पर होता है। एक है शब्द बलाघात, दूसरा है वाक्य बलाघात। अब शब्द बलाघात क्या है? कह रहे हैं कि जब किसी शब्द में उच्चारण करते समय किसी अक्षर पर विशेष बल दिया जाए, दाब दिया जाए, जोर दिया जाए तो उसे हम लोग शब्द बलाघात कहते हैं। जैसे एक शब्द आपको दिख रहा है कविताएं, तो कविताएं में पढ़ने के लिए बी पर आपको क्या हो रहा है? विशेष बल लग रहा है। इस कारण से जो बी है क्या हो रहा है? ये शब्द बलाघात है, अर्थात शब्द में किसी बल पर जोर हो तो वही शब्द बलाघात होगा। दूसरा आपको मिल रहा है श्याम। श्याम में क्या है? या पर बलाघात हो रहा है। और आपको मिल रहा है मंदी, तो दा पर बलाघात हो रहा है। तिरस्कार में आपको कार पर बलाघात हो रहा है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं अगर किसी शब्द में जिस वर्ण पर क्या हो? बलाघात हो, स्वराघात हो, उसे हम लोग शब्द बलाघात कहते हैं। दूसरा है वाक्य बलाघात। अगर किसी वाक्य का उच्चारण करते समय किसी शब्द पर विशेष जोर दिया जाए तो उस शब्द को वाक्य बलाघात कहते हैं। जैसे एक वाक्य है मैंने लोकेश को पेन दिया, और मैंने पर विशेष जोर दिया गया, विशेष बल दिया गया, विशेष दाब दिया गया, इसलिए मैंने क्या हो जाता है? वाक्य बलाघात हो जाता है, क्योंकि मैंने एक शब्द है और वहाँ पे क्या था? एक अक्षर था, एक वर्ण था। दूसरा आपको दूसरे वाक्य में मैंने लोकेश को पेन दिया, तो किस पे? लोकेश पर जोर जा रहा है, इसलिए लोकेश शब्द में क्या है? वाक्य बलाघात हो रहा है। और तीसरा है नया पेन दिया, तो नया पेन क्या है? नया पेन पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, बल दिया जा रहा है, विशेष जोर दिया जा रहा है, इसलिए ये क्या हो रहा है? वाक्य बलाघात हो रहा है। अगला है संगम। संगम किसे कहते हैं? संगम से हमें ज्ञात होता है कि उच्चारण के क्रम में किन शब्दों का प्रवाह किसके साथ किया जाए, अर्थात आप कह सकते हैं ठहरना को। और संगम का दूसरा अर्थ होता है योजक या जोड़ने वाला, और संगम को दिखाने के लिए इस धन का प्रयोग किया जाता है। संगम का अर्थ होता है योजक या जोड़ने वाला, और संगम को दिखाने के लिए धन का प्रयोग किया जाता है। जैसे एक शब्द आपको दिख रहा है निरल धन आ हो गया निराला, हम धन आरे हो गया हमारे, मिल धन आओ बराबर मिलाओ हो गया, और चल धन आ हो गया चला। तो संगम का अर्थ होता है क्या? जोड़ने वाला या मिलाने वाला, और संगम का चिन्ह होता है प्लस। आगे आपको एक मिलता है अनुतान, कि अनुतान किसे कहते हैं? तो अनुतान का अर्थ होता है बोलने का ढंग,
किसी भी शब्द को बोलने के जो ढंग होते हैं उसी ढंग को हम लोग अनुतान कहते हैं, या आप इसको कह सकते हैं उतार या चढ़ाव। जैसे आपको एक शब्द दिख रहा है, आप अगर साधारण कहेंगे अच्छा, तो इसका मतलब हो जाता है कि ठीक है, अच्छा है। लेकिन आपने थोड़ा सा तेज कह दिया अच्छा, तो इसका अर्थ होता है बुरा, और इसका अर्थ बिल्कुल विपरीत चेंज हो जाता है। तो इसी शब्द को ही प्रयोग में क्या हो जाता है, दोनों का अलग अलग अर्थ निकलने लगता है, केवल किससे, उतार और चढ़ाव के प्रयोग से। तो इसी शब्द को क्या कहते हैं, अनुदान अनु तो इस प्रकार से बोलने के ढंग को या उतार चढ़ाव को ही हम अनुतान कहते हैं। तो आज की क्लास में बच्चों हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, और अगली क्लास में हम लोग उपसर्ग के बारे में अध्ययन करेंगे। गुड नाइट, टेक केयर, बाय।